हेलो सेजिटेरियस, वेलकम बैक। धनु राशि अगेन मैं एक करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। आपके एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोचते हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। 15 से 21 मई तक की ये रीडिंग है 2023। गाइडेंस भी देखूंगी क्या है आपके लिए, क्या करना चाहिए। अगर कुछ मैच होता है तो लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहता है, कुछ भी क्लियरिटी चाहता है अपने लाइफ को लेके, लव लाइफ को लेके, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। कंफ्यूजन डाउट्स क्लियर करने के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सबके साथ सारी बातें मैच हो जाएं। तो जितनी हद तक होती है रखिए, अदरवाइज वीडियो एंजॉय कीजिए। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, देखते हैं क्या है। पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ क्या है। आपकी पर्सन की एनर्जीज, आपकी ऐसी दिख रही है कि शायद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, झगड़ा हो रहा है बहुत संबंध में, नोक झोंक हो रहे हैं। आप शायद किसी की बातों में आ रहे हैं, या आपके पर्सन कुछ इसे ऐसे उलझन क्रिएट्स हो रहे हैं। तो नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन दिख रहा है। एंड इस वजह से आपके पर्सन ने, कहूँ तो, एक दायरा अपना सेट कर लिया है, बाउंड्री की। अब शायद वो आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे। कहूँ तो एक ट्विन फ्लेम्स वाला सिचुएशन दिख रहा है। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपके पर्सन आपसे, एंड कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, एंड शायद वो फुलफिल नहीं होता है। इस वजह से डिस्टर्बेंस, नोक झोंक, तकरार, कहूँ तो आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगी, ऐसा दिख रहा है। या हर्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, ऐसा दिख रहा है। उन्होंने एक दायरा सेट कर लिया है अपना, कि आप चाहे कितना भी उनको कुछ कर लो, कह लो, बट कुछ पर्सन इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस वजह से वो उनकी बातें सुन लेते हैं, या आप उनकी बातें, दोनों ही सिचुएशन हो सकते हैं। बिकॉज आपकी भी एनर्जी जैसे दिख रही है कि आप भी हो सकता है किसी के बातों में आ जाएं। तो अगर वो चीज़ नहीं चाहते हैं, दोनों की फीलिंग्स, कहूँ तो प्यार है, बट प्यार को सही ढंग से रख नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन, कहूँ तो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों ये तकरार हो रहा है, क्यों ये बहस हो जाता है, क्यों आप किसी के बातों में आ जाते हैं। बिकॉज आपकी ज़्यादा चांसेस, ऐसे तो उनकी भी हो सकती हैं, लेकिन आपके चांसेस लग रहे हैं कि आप किसी के बातों में आके उनसे शायद झगड़ा करते हैं। वो दिख रहा है आपका मन, इसलिए वो एक बाउंड्री सेट कर लेते हैं कि बस अब इससे ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद क्या होता है, दोनों में एक दूसरे के बीच में बातें बंद। तो वो सिचुएशन क्रिएट हो जा रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ब्लॉक करके रखें। चाहत है एक्शन की। अब अगर मैं बात करूं तो आपका तो कुछ एक्शन दिख नहीं रहा है, आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, एंड अपने मन को स्ट्रॉन्ग करने की सोच रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बट मायूसी है, स्टक है। आप अपने पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो उनकी भी, अगर मैं कहूँ, एक ओवरऑल भी देख लेती हूँ क्या ईश्वर कहना चाह रहे हैं आपसे। यस, इमोशंस में ही आप दोनों ही रह जाओगे। ओवरऑल यही दिख रहा है कि सेटलमेंट वाला लाइफ चाहते हैं, बट एक्शन इस वीक की अगर मैं बात करूं, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर हैं उलझे हुए, तो आपके पर्सन की भी तरफ से कुछ एक्शन अगर कहूं तो नहीं। एंड आप भी बस अपनी ही दुनिया में खोए हुए एंड सोचते हुए ज़्यादा नजर आ रहे हैं। अपने लव लाइफ को सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। एंड आपके भी अगर कहूँ पार्टनर जो हैं, वो सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, प्यार को ही सोचते हैं, आपके बारे में ही सोचते हैं। नो कांटेक्ट में भले हैं वो, लेकिन सोचते आप ही को लेके हैं। बट एक्शन अगर कहूँ तो इस वीक हो सकता है कि कुछ एक्शन नहीं, वो इमोशंस इतना हाई करके रखे हैं कि अगर किसी भी तरह से अगर कहूँ तो, अगर वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं या बातें अपनी रखने की कोशिश करते हैं, तो आप एक बाउंड्री ना सेट कर लें। क्योंकि आपकी पर्सन ने तो एक बाउंड्री सेट करके रखा हुआ है कि अगर जब आप इस तरह से करने लगते हो तो वो उस सिचुएशन से निकल जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, वो वाला है। और ब्लॉक कर देते हैं, बातें बहुत कम करते हैं, या साथ में भी रहते हैं तो बातें बिल्कुल ये कर देते हैं। तो वो वाला अब आप ना करें। अगर सेम चीज़ करेंगे
तो अगर कहूँ तो वो जो टफ साइकिल है वो एंड ही नहीं हो पाएगा, बातें सही से हो ही नहीं पाएंगी। तो जो पर्सन अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं या जिस वजह से इतनी झगड़े हो रहे हैं, तो वो झगड़ा किस वजह से हो रहा है, वो जो रीज़न है उसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। वो रीज़न को आप कैसे सॉर्ट आउट करते हैं वो सोचने की ज़रूरत है आपको। आपके पर्सन हो सकता है कि थोड़ा बहुत फिर से अगर आपको कांटेक्ट करते हैं, अगर या साथ में भी रहते हैं, तो किसी तरह बात को, अपनी बातें रखना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में आपको उनको एक कहूँ तो आप अपना बाउंड्री मत सेट कर लीजिए एक कि यस यही मेरा दायरा है, जैसे आपके पर्सन ने कर रखा है। तो उस सिचुएशन में फिर एक कहूँ तो सेपरेशन हो जाएगा, क्योंकि ईगो कहता है ना बहुत बड़ा हो जाता है इंसान का। तो उस सिचुएशन में एक ना एक को कहूँ तो थोड़ा डाउन होना पड़ता है। तो थोड़ा संभल के तो शायद एक जो लव, एक प्यार, एक कमिटमेंट, एक ये सिचुएशन, स्टेबिलिटी जो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो होगा ज़रूर। तो आपको समझदारी से काम करने की ज़रूरत है, तभी वो चीज़, बिकॉज नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन दिख रहा है। ब्लॉक या डिस्टेंस में अगर रहते हैं तो ब्लॉक ही कर देते हैं, बातें बहुत कम होती है। एंड और अगर साथ में भी रहते हैं तो उस सिचुएशन में भी एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, वो वाला सिचुएशन है। तो बिकॉज आपके पर्सन भी आपको इग्नोर करते हैं, आप भी इग्नोर करते हो, तो वो इग्नोर ही अगर होगा तो एक कहूँ तो कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। तो उस सिचुएशन में कुछ सोचने की ज़रूरत है आपको सही ढंग से, तभी कुछ लव लाइफ में वर्क करेगा। तो फिलहाल तो इतना ही। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स, मेरी बातें समझ में आए एंड कुछ अच्छा लगे आपको। एंड अगर मैचअप होता है सिचुएशन तो लिख के बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अभी के लिए तो इतना ही। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।